पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय मोबाइल नंबर जुड़े हैं। ये दावा सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी हसन कौसर मजीदी ने किया है। मंगलवार को प्रवक्ता ने मामले की जांच के लिए डीसीपी साउथ रवीना त्यागी को शिकायती पत्र दिया है। मजीदी ने आशंका जताई है कि कानपुर से भी कुछ नंबर इन ग्रुपों में जुड़े हो सकते हैं। मजीदी ने ऐसे 100 नंबर की लिस्ट डीसीपी को सौंपी है। इसके साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस में भी इस संबंध में शिकायती पत्र भेजा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आक्रमण और भारत के कुछ लोगों के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर मजीदी लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके पहले भी मजीदी ने भारत में बैठे कुछ लोगों को तालिबानी समर्थक बताया था। अब सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने दावा किया है कि भारत के बहुत से लोग पाकिस्तानी आतंकवादी अशरफ जलाली के संपर्क में हैं। इनमें बहुत से लोगों की तादाद कानपुर से भी हो सकती है। कानपुर डीसीपी साउथ को पत्र देते हुए सूफ कौसर ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी अशरफ जलाली के संपर्क में भारत के बरेलवी पंथ के बहुत से लोग हैं। इनमें बहुत से लोग कानपुर से भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अशरफ जलाली के द्वारा सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दुनिया भर के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। इनमें से 8 ग्रुप डॉक्टर अशरफ जलाली के नाम से सामने आए हैं, जिनमें भारत के बरेलवी पंथ के लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप से भारत विरोधी बातें की जाती हैं और मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी अशरफ जलाली को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। गजवे हिंद कॉन्सेप्ट अशरफ जलाली के द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात ये लोग करते हैं, जिसके वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। जलाली कश्मीर से और भारत से हिंदुओं और एक खास वर्ग को छोड़कर सबको भगाने की बात करता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय नंबरों का जुड़ा होना भारत के लिए बहुत ही गंभीर और चिंता की बात है। सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो भारत से प्रेम करता है वो इस आतंकवाद के संपर्क में नहीं हो सकता और जो इस आतंकवादी के संपर्क में है वो भारत प्रेम कर नहीं सकता। ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। इसमें ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन है और क्या आश्वासन मिला है? ये ज्ञापन नहीं बल्कि प्रार्थना पत्र है जो मैंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और देश के 10 राज्यों के डीजीपीज को लिखा है कि पाकिस्तान का एक वैश्विक स्तर का कुख्यात आतंकवादी बरेलवी पंथ का मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके द्वारा भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रचार किया जाता है और कश्मीर को तोड़ने संबंधी बातें की जाती हैं और भारत में आतंकवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। उस आतंकवादी द्वारा लगभग 700 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से मुझे कुछ ग्रुपों की सूचना मिली है जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कानपुर नगर के लोग भी शामिल हों, उसकी सूचना देने के लिए ये प्रार्थना पत्र माननीय डीसीपी महोदय को आज मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन कौन से नंबर उसमें जुड़े हुए हैं और आखिर उन ग्रुप में क्या सामग्री रहती है? उसमें नंबर तो विभिन्न स्थानों के हैं, भारत के कई राज्यों के, ज़्यादातर उसमें जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हुए हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग, दावत इस्लामी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बरेलवी पंथ के बड़े बड़े मुल्ला मौलवी उसमें जुड़े हुए हैं और उन ग्रुप्स में जो बातें की जाती हैं वो बड़ी कष्टकारी बातें हैं। उसमें भारत का विरोध किया जाता है, उसमें एक फर्जी काल्पनिक कथा पाकिस्तान निर्माण की बताई जाती है, उसमें मुसलमानों पर फर्जी अत्याचार की बात बताई जाती है। उन ग्रुप्स में जो वीडियोस भेजे जाते हैं उसमें भारत को गालियां दी जाती हैं, भारत के हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं। ये सब चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं कि देश के लोग उसमें जुड़े और उनके दिमागों में इस तरीके की गंदगी भरी जाए ताकि देश का माहौल खराब हो। क्या उत्तर प्रदेश या कानपुर से भी संबंधित नंबर है? बिल्कुल हो सकते हैं, ये पुलिस जांच कराए तो उसमें अवश्य निकलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो कहीं ना कहीं कानपुर तो बरेलवियों को बहुत बड़ा केंद्र है, बरेलवी विचारधारा के लोगों का। और इससे पहले भी जो हमने आवाज़ उठाई थी बरेलवी पंथ के जो मन्नान रजा, अशजद रजा और बड़े बड़े रजा, जितने बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पंथ वाले हैं, ये लोग पाकिस्तान के आतंकवादी जलाली का समर्थन जब कर रहे थे तो मेरे द्वारा जब आवाज़ उठाई गई थी तो कानपुर के भी किसी यूनुस रजा ने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए थे। जो लोग जुड़े हुए हैं तो जाँच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।